जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोगों को संस्कृत का कन्फ्यूजन दूर करेंगे। ठीक है। 100 मार्क का जो संस्कृत होता है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा संस्कृत को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि संस्कृत में हम फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए, या बहुत कम मार्क आए। ये कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। देखिए, संस्कृत जो 100 मार्क का होता है, ये जो सबसे पहले संस्कृत जितना भी सब्जेक्ट है बिहार बोर्ड का, वो सब दो पार्ट में है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। अपना बात कर लेंगे पहले ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव जैसे 100 मार्क, 100 रहता है, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, जिसमें से किताब से, ठीक है, किताब से रहता है और व्याकरण से रहता है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण से और ये किताब से रहता है। ठीक है, अब देखिए, ये किताब से और व्याकरण से, इसमें से 50-50 नहीं रहता है। ठीक है, ये रहता है 60। ठीक है, और ये रहता है 40। एक दो इधर उधर हो सकता है, लेकिन एवरेज यही रहता है कि 60 और 40, यानी कि 60 नंबर व्याकरण से और 40 नंबर किताब से। ये इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का भी है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का भी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में खास करके किताब से 40 नंबर रहता है और ये संस्कृत व्याकरण से 60 नंबर रहते हैं, यानी 60 गो क्वेश्चन रहता है संस्कृत व्याकरण से और 40 नंबर रहता है, 40 गो क्वेश्चन रहता है किससे? किताब से। ठीक है, ये तो समझ गए कि व्याकरण अपना पढ़ लेंगे तो ये 60 नंबर पक्का है। ठीक है, उसके बाद किताब पढ़ लेंगे तो ये 40 नंबर पक्का है, लेकिन वो 60-40 पक्का नहीं होगा। देखिए, इसमें से और इसमें से किताब यदि हम पढ़ रहे हैं, यदि आधा भी याद रहा तो 20 इसका आएगा, और ये 60 है, इसका भी आधा याद रहेगा, 40 इसका रहा, तो ये 60 नंबर अपना फाइनल है। तो 60 नंबर है, लेकिन ये इसमें 50 गो बनाना रहता है, 100 में से 50 गो बनाना रहता है। तो आप बनाएंगे जैसे, तो व्याकरण ज्यादा आता है तो 40 से, मान लो व्याकरण अपना पूरा आता है तो 40 ऑब्जेक्टिव मार लिए व्याकरण में, तो 10 गो किताब से बनाना पड़ेगा, या 20 गो किताब, 40 गो क्वेश्चन रहता है किताब से, तो 40 गो बना लिए, तो इधर 10 गो बनाना पड़ेगा हमको व्याकरण से। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि ऑब्जेक्टिव 100 मार्क का रहता है, तो 100 मार्क के ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क मेरा फाइनल है, यदि हम व्याकरण पढ़ ले। ठीक है, तब पर भी ओनली व्याकरण पढ़ ले, तब पर भी 50 मार्क्स नहीं कटेगा। संस्कृत में 50 मार्क कहीं नहीं जाने वाला है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, अब मान चलो ऑब्जेक्टिव तो हो गया 50 मार्क का। ठीक है, अब बात करेंगे सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी सेम सिचुएशन रहता है, किताब, ठीक है, और व्याकरण। समझ रहे हैं? किताब और व्याकरण। देखिए, इसमें भी सेम ऑब्जेक्टिव के तरह ही रहता है, कि इसमें तो और ज्यादा छूट रहता है कि व्याकरण से ज्यादा रहता है और किताब से कम रहता है। ठीक है, ये जो किताब से है, इसमें 8 गो क्वेश्चन पूछता है, किताब से 8 गो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछता है, वो 2 नंबर का होता है। ठीक है, 8 गो क्वेश्चन पूछता है सब में, ये 16 नंबर का हो गया। ठीक है, 16 नंबर का ये पूछता है, जो कि पूरा हिंदी में रहता है। किताब तो सब्जेक्ट तो अपना सब्जेक्ट जो है ये संस्कृत है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है किससे? किताब से, वो हिंदी में। जैसे कि मान लीजिए वो है ना अलस कथा, तो अब अलस कथा में जो कहानी है, उसको संस्कृत में जो लिखा है संस्कृत से नहीं पूछेगा, उसको हिंदी में पूछेगा आपको कि अलस कथा में राजा कौन था, आलसी कौन था, ये पूछेगा। वैसे कर्ण वाला में हो गया, कर्ण में पूछ लेगा आपको, सब हिंदी में पूछेगा। तो ये 16 नंबर तो आप संस्कृत में नहीं पूछ रहा है, तो इसका कोई टेंशन ही नहीं है, ये किताब पढ़ लिए फिक्स ही है। ठीक है, हिंदी ही सिर्फ समझ गए हम कि वो कहानी क्या है। ठीक है, संस्कृत में लिखा हुआ कहानी, उसको अपना हिंदी में समझना है, हिंदी में समझना है। ठीक है, तो ये 16 नंबर हो गया किताब से, सब्जेक्टिव में ये है। इसके बाद व्याकरण में क्या है? व्याकरण में गद्यांश जो है,
गद्यांश पूछता है 13 नंबर का, दूगो गद्यांश रहता है लगभग 7 नंबर 6 नंबर का। सर्दी भी हो गया। 13 नंबर का गद्यांश पूछता है, ठीक। उसके बाद गद्यांश के बाद है, ये तो 13 नंबर आपका गद्यांश हो गया। उसके बाद है गद्यांश, गद्यांश के बाद है एक है अनुच्छेद है, हाँ पत्र लेखन है, ठीक है। पत्र लेखन ये पूछता है 8 नंबर का, ठीक है। पत्र लेखन 8 नंबर का। और अनुच्छेद अनुच्छेद पूछता है 7 या 6 नंबर का, 7 नंबर का। और उसके बाद अनुवाद है, ये अनुवाद पूछता है 6 नंबर का, ठीक है। 13 8 7 6, 13 8 21 7 28 6 34 नंबर, ठीक है। यानी व्याकरण से पूछता है 34 नंबर और किताब से पूछता है 16 नंबर, ये हो गया 50 नंबर है, ठीक है। 50 नंबर आपका सब्जेक्टिव हो गया और 50 नंबर ये 50 नंबर सब्जेक्टिव और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्टिव का तो टेंशन खत्म है। व्याकरण यदि हम पढ़ाएंगे, व्याकरण पढ़ने ऑब्जेक्टिव मेरा फाइनल हो जाएगा। उसके बाद गद्यांश जो है, गद्यांश किताबें वाला दिया रहता है, क्वेश्चन में रहता है, तो इसमें ये 13 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, इसमें आधो नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। इस 13 नंबर में आधो नंबर नहीं कटने वाला है, क्योंकि किताब में जैसा लिखा रहता है ना, वो छोटा सा कहानी यहाँ लिख देता है और उसके बाद क ख ग घ ये 4 को क्वेश्चन दे देगा, इसमें से आप ऐसे टिक लगा के कॉपी में लिखिएगा, तो इसमें तो गद्यांश में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है पत्र लेखन, पत्र लेखन उसके बाद अनुच्छेद। ये जो अनुवाद है, अनुवाद जब हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। व्याकरण पढ़ाएंगे तो अनुवाद हो जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद और पत्र लेखन, तो ये अनुच्छेद और पत्र लेखन आपको हम ट्रिक से बता देंगे कि जल्दी समझ जाएगा। ये व्याकरण के अंतर्गत ही आ जाएगा, लेकिन इसको हम आपको ट्रिक के अनुसार बता देंगे, जो कि आप कहीं फंसिएगा भी तो अच्छे से लिख पाइएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आप समझ लीजिए 100 में से, ठीक है, 100 में से 90 प्लस मार्क फाइनल है, ठीक है। संस्कृत का 90 प्लस फाइनल है।